हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है प्रतीक और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने समझा है किस तरीके से आप क्लाइंट्स ला सकते हैं, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, किस तरीके से आप मार्केट रिसर्च करेंगे, किस तरीके से आप अपने नीश को चूज़ करेंगे और कौन से ऐसे नीश हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं। ये कंप्लीट सीरीज़ चल रही है ऑफ फ्रीलांसिंग कोर्स, जहाँ मैंने 10 वीडियो बनाने का प्लान किया है। दिस इज़ 5th वीडियो और 11th वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर जो आप लोग पूछेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो सभी लोग जाओ नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछो और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। पता चलेगा किस तरीके से आप नेगोशिएट करके एक हाई पेइंग क्लाइंट कन्वर्ट कर सकते हो और आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस प्राइसिंग के साथ अपने सर्विसेज को शुरू करोगे अगर आप एक न्यूबी हो, तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द वीडियो। सो एज ऑलवेज मैंने बनाया एक फ्लो चार्ट के साथ साथ अब से मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ प्रैक्टिकली भी आपको शेयर करूँ किस तरीके से बना सकते हैं। ये एक एलिमेंट है जो मिसिंग था मेरे वीडियोस में, लेकिन हर एक चीज़ को अब मैं कवर करूँगा। सो पिछले वीडियोस में जो भी मैंने डिस्कस किया है, जहाँ मैंने नहीं दिखाया प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आप क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो, किस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हो, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो मे बी एक एपिसोड एक्स्ट्रा बना करके मैं वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड कर दूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ, किस तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग हो रही है, किस तरीके से क्लाइंट्स को ढूंढा जा रहा है, किस तरीके से उनका पूरा डेटाबेस बनाया जा रहा है। सो कंप्लीट ओवरव्यू भी मैं दे दूंगा जो मैंने नहीं दिया शायद पिछले की वीडियोस में, वो मिस हो गया मेरे से। सो वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ ही होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो डायरेक्टली बिजनेस मॉडल पे तो बिल्कुल नहीं जाना, आपको शुरू करना है फ्रीलांसिंग मेथड से। ठीक है, सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, स्किल चूज़ करो, उसके बाद पिच करना शुरू करो। जब बात आती है कि क्या प्राइसिंग रहेगी तो डेफिनेटली देखो, अगर तुम्हारा जो स्किल है वो एक कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ तुम वीडियो एडिटिंग ही बेच रहे हो तो वीडियो एडिटिंग तो बहुत सारे लोगों को आती है, राइट। लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग के साथ तुम कंप्लीट सोशल मीडिया भी इंटीग्रेट कर दे रहे हो और उनको एक थंबनेल का भी ऑफर दे रहे हो, हर एक चीज़ मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, बेसिकली तुम उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन रहे हो, तो उस पॉइंट पे तुम उनसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। ठीक है, उनके लिए कंप्लीट एसईओ कर रहे हो, उनके लिए कंटेंट क्रिएशन, उनके लिए कंटेंट आइडियाज़ दे रहे हो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ, तो डेफिनेटली तुम ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर तुम एक कमोडिटी बेच रहे हो, यानी कि एक ऐसी सर्विस बेच रहे हो जो लोग बाकी जगह से भी ले सकते हैं, बस उनको कंपेयर करना है, तो वो है प्राइस और क्वालिटी। सो सेम क्वालिटी कम प्राइस में भी अवेलेबल हो सकती है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो तुम्हें क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइस पता कैसे करें कि तुम्हें आइडियल प्राइस क्या चुनना है। तो सबसे पहले तुम फ्रीलांसिंग के मेथड पे जा रहे हो, ठीक है, तो तुम जाओगे ऐसी वेबसाइट्स पे जो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गया फाइवर पे, ठीक है, सो फाइवर पे तुम जाओ। फाइवर एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे गिग्स मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जाओ तुम, फॉर एग्जाम्पल है ना, उसमें तुम्हें वीडियो एडिटिंग देखना है तो वीडियो एडिटिंग सर्च करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या प्राइसिंग चल रही है। ठीक है, वीडियो एडिटिंग, सो आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग फ्रॉम $20, $30, $50, $100 डिपेंडिंग कि कितने रिव्यूज़ हैं। देखो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं तो ये $100 भी चार्ज कर रहे हैं और ये $20, तो इनमें कुछ डिफरेंस होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि जैसे ये क्या डिफरेंट कर रहे हैं। ठीक है, सो 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, 3 रिविजन्स हैं इनके, 1 मिनट तक का रनिंग टाइम है, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिज़ाइन, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग, है ना। इसी तरह इनका देखते हैं कि ये $100 क्यों चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, 2 days अप टू 15 मिनट्स ऑफ फुटेज प्रोवाइडेड। सो ये चार्ज ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका ड्यूरेशन ज़्यादा है, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग, राइट। सो तुम्हें आइडिया लग गया कि 1 मिनट का $20 के अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग चल रही है। तो अब तुम नए हो, ठीक है, तुमने शुरू किया हर एक चीज़ नए तरीके से, तुम्हारा कंप्लीट सेटअप नया है, तो तुम $20 एट द मोमेंट चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि तुम्हें कभी भी पहले क्लाइंट को अप्रोच मनी माइंडसेट से नहीं करना है, वैल्यू प्रोवाइड करने के माइंडसेट से उन्हें अप्रोच करना है, राइट। सो अगर वो $20 ये चार्ज कर रहे हैं और 3 रिविजन्स दे रहे हैं तो तुम उसे $10 कर सकते हो, $15 कर सकते हो और इवन
$5 अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है, तुम्हें अपनी स्किल्स उन्हें दिखानी है कि तुम्हारे पास स्किल है, तुम स्किल सीखे हो, तुम क्रिएटिव हो और तुम इससे बेहतर कैसे हो, राइट। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम $20 वाले से बेहतर क्यों हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसके बाद एक और क्या यूएसपी ऐड कर सकते हो तुम, यहाँ पे ये 3 रिविजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम यहाँ पे लिख सकते हो अनलिमिटेड रिविजन्स, राइट। तो जैसे ही तुम अनलिमिटेड रिविजन्स लिखोगे वहाँ पे क्लाइंट का ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम उसके अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिविजन्स जो ये 3 रिविजन्स दे रहे हैं, तुम मल्टीपल रिविजन्स दे रहे हो, आई मीन इनफाइनाइट। ऑल्दो वो इनफाइनाइट रिविजन्स तुम्हें नहीं देंगे, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, 3-4 के बाद वो खुद ही रुक जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन देखने में तो एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ रिस्क फ्री वाला फैक्टर आएगा कि भाई ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा रिविजन्स भी हैं तो मैं इसे करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा क्लाइंट के मन में और वो तुम्हें प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ हिम। सो इस तरीके से अपने ऑफ़र को एक नो ब्रेनर ऑफ़र बनाने की कोशिश करो, एक ऐसा ऑफ़र जो तुम सामने वाले को पिच करो और वो तुम्हें ना बोल ही ना पाए। एक ऐसा ऑफ़र बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक और ऑफ़र क्रिएट करके बताता हूँ मैं। जैसे तुम किसी क्लाइंट के पास गए और उसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो एडिट करूँगा और मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम्हारा व्यूज़ 2x हो जाएगा, और अगर 2x नहीं होगा तो मैं तुम्हें सारा पैसे रिटर्न कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब यहाँ पे अगेन रिस्क फ्री हो गया क्लाइंट, ठीक है, उसके पास कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है साथ ही एश्योरेंस भी है कि ठीक है, अगर मेरा पैसा लग रहा है तो डेफिनेटली मेरे व्यूज़ डबल होंगे, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा। वो कंफर्म्ड है, उसके पास एश्योरेंस है कि आप उसको रिजल्ट्स ला के दोगे, और अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो उसका पैसा सेफ है। तो ये एक अनबीटेबल ऑफर हो गया, एक ऐसा ऑफर हो गया जिसको कोई रिजेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन अगेन इस ऑफर में रिस्क भी है, ठीक है। आप अगर रिजल्ट नहीं ला पाए तो डेफिनेटली आपको रिफ़ंड भी करना पड़ेगा, और इसमें रिस्क आता है और काफ़ी टाइम आप अपना पैसा लूज़ भी करेंगे। तो ये वही लोग ऑफ़र कर सकते हैं जिनके पास स्किल है, वही लोग सिर्फ ऑफ़र ये दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपने ऑफ़र्स के प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि जब आप अपने ऑफ़र जब आप शुरू कर रहे हैं और आपको पहला क्लाइंट मिल गया, टेस्टिमोनियल मिल गया, अच्छा रिव्यू मिल गया, अब उसको स्केल कैसे करेंगे। यार देखो, उसी टेस्टिमोनियल और उसी रिव्यू को यूज़ करके जिस क्लाइंट को आपने सर्व किया है उसी नीश के और लोगों को आपको रीच आउट करना है, उनके पास जाना है, उनको आप उनका टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, आप उनको उनका रिव्यू दिखाएंगे, आप उनका काम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप उनके लिए रिजल्ट्स ले करके आए थे, और उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है। और नेगोशिएशन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपने सर्विसेज की प्राइसिंग रखी है $20 लेट्स से, ठीक है, लेकिन आप जिसके पास जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर उसको डायरेक्टली $20 पिच करोगे तो डेफिनेटली नेगोशिएशंस करा के वो कम करने की कोशिश करेगा आपकी प्राइसिंग, ठीक है। तो अब देखो, अगर विन विन सिचुएशन करनी हो ना, तो मैं हमेशा अपने बेस प्राइस से ज़्यादा प्राइस कोट करता हूँ किसी को भी, सो दैट नेगोशिएट करा करके वो मेरे बेस प्राइस तक आ जाए। तो इससे क्या होता है, उसे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने नेगोशिएट कराया और मुझे मेरे बेस प्राइस से ऊपर या फिर उस प्राइस तक एटलीस्ट डील क्लोज करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है, मेरा भी नुकसान नहीं होता, उसे भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, और वो भी खुश, मैं भी खुश, डील डन, ठीक है। सो कोशिश करो कि अगर तुम $20 अपना बेस प्राइस रखे हो तो उसे $30 पिच करो, और $30 अगर पिच करो तो उसे जस्टिफाई करो कि तुम्हारा $30 देना क्यों जस्टिफाइड है, किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको तुम ला करके दे सकते हो। अगर वो तुम्हें $30 दे रहे हैं तो वो $30 किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे, उनको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, उनको क्या मदद मिलेगी, उनका टाइम सेव होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका मेंटल पीस बढ़ेगा, जो भी करते हो तुम, नॉट श्योर। लेकिन अगर तुम्हें कोई X अमाउंट दे रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको 2X की वैल्यू दो, तभी वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अदरवाइज 1-2 बार पैसे देके वो चला जाएगा और फिर तुम क्लाइंट ढूंढते रहोगे। एक बात ध्यान रखना, क्लाइंट ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लाइंट रिटेन करना इज़ अ वेरी बिग टास्क।
तुम कितने गड्ढे खोदोगे, तुम कितने क्लाइंट्स लाओगे, ठीक है। स्केल तुम तभी कर सकते हो जब तुम 4 गड्ढे खोदो और वो गड्ढों में हमेशा पानी आता रहे। और मतलब अगर तुम 4 क्लाइंट्स लाए तो वो 4 क्लाइंट्स तुम्हें साल भर तक पैसे दे रहे हैं, तभी तुम अगले महीने 2 क्लाइंट्स और जोड़ पाए तो फिर 6 क्लाइंट्स पैसे देंगे, 3 और जोड़ पाए उसके अगले महीने तो 9 क्लाइंट्स पैसे देंगे। तो ये एक तरीका है, तुम ग्रो करोगे। अब हो सकता है 3 से 4 महीने के बाद उनको सर्विसेज नहीं चाहिए, उनको पसंद नहीं आया, फिर कोई चीप रेट में छोड़ भी गया तो 9 से 8 होगा, ठीक है। लेकिन उसी महीने तुम 2 क्लाइंट्स और जोड़ दिए। तो रिटेंशन और एक्विजिशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, अगर तुम फ्रीलांसिंग से बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो तो, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। और रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से आता है और वो है वैल्यू प्रपोजिशन। क्या वैल्यू आप दे रहे हो अपने क्लाइंट को, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हो, और वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए और वो क्लियरली दिखना चाहिए कि किस तरीके से आप उनके लाइफ में, आप उनके सोशल मीडिया में, आप उनके बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड किए हो, ये उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली जाना चाहिए। अलग अलग मॉडल्स हैं ROI के। फॉर एग्जांपल उनके लिए तुम लीड्स ला के दे सकते हो, उनके लिए कंप्लीट ईमेलिंग कैंपेन सेटअप कर सकते हो, जो भी अलग अलग B2B कंपनीज़ हैं, जो SaaS कंपनीज़ हैं, है ना। सो आप उनके लिए अगर कंप्लीट ऑटोमेट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं AI ऑटोमेशन एजेंसी, उसमें आप उनके कंप्लीट AI ऑटोमेशन, उनके लिए कंप्लीट कैंपेन को सेटअप कर सकते हो, उनका कंप्लीट सोशल मीडिया सेटअप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो और उनको हैंड ओवर कर सकते हो, राइट। सो ये एक हाईली ROI ड्रिवन नीश है। ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। चलो लेट्स गेट बैक टू द फ्लो चार्ट, ठीक है। सो फ्लो चार्ट में यहाँ देखो मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। फ्रीलांसिंग रेट्स के बारे में बता दिया, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, ग्लासडोर, अपवर्क, फाइवर, है ना। उसके बाद एग्जांपल रिसर्च सिमिलर फ्रीलांसर्स टू कंपेयर रेट्स, जैसे मैंने बताया आप रिसर्च करिए कि वो किस तरीके से अपनी प्राइसिंग रख रहे हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, और कोशिश करो कि उनसे बेहतर और अगर और भी सर्विसेज ऐड हो सकती हैं तो उनको ऐड करके एक ऐसा ऑफर बनाओ जो सामने वाला मना ही ना कर पाए। नेगोशिएशन टैक्टिक्स, मैंने एक टैक्टिक तो बताया कि आप अपने बेस वैल्यू से ज़्यादा कोट करिए, कम करा के अपने बेस वैल्यू पे लाइए। सेकंड, टेस्टिमोनियल को यूज़ करके क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी बढ़ाइए। तीसरा, अपने काम को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप प्री पेमेंट लेंगे, ठीक है। इनमें तो जनरली प्री पेमेंट के लिए मान जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जहां लोग नहीं मानते आपको प्री पे करने के लिए। दैट्स फाइन, अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप उनके साथ काम शुरू करिए। जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई काम करा के फ़ौरन में चला जाएगा, जनरली पेमेंट हो जाती है, लेकिन इन केस चला भी जाता है तो इट्स देयर लॉस में भी। आई मीन वो सारे लॉसेस आपको थोड़े बेयर करने पड़ेंगे जब आप इस टाइप के बिजनेस में आते हो, लेकिन उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके पीस ऑफ माइंड के लिए अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं आपको पोस्ट पेमेंट में, यानी प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद पे करने के लिए, तो दैट इज़ ऑल्सो जस्टिफाई हायर रेट्स विद द रिजल्ट्स, ठीक है। क्यों आप हाई चार्ज कर रहे हो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए, विथ द टेस्टिमोनियल्स, विथ द कंप्लीट पास्ट रिपोर्ट जो आपने अपने क्लाइंट के साथ की होगी। अब डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आवरली प्रोजेक्ट्स वर्सेस पे पर प्रोजेक्ट। यानी आप दो तरीके से आपके स्किल को पे किया जाएगा, या तो पर आवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाने में आपने बताया कि 8 घंटे लगेंगे, $20 पर आवर का आप चार्ज कर रहे हो, तो $160 में आप उनको वेबसाइट बना के दोगे। आपका ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अगर वो 10 घंटे भी लगेगा तो भी आपको पेमेंट होगी। अदरवाइज दूसरा होता है कि प्रोजेक्ट में कई सारे लोग प्रेफर करते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद ये इतना आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल $160 आपको डायरेक्टली बोल दिया गया कि आप ये वेबसाइट मुझे डिलीवर करो, $160 आपको मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, ठीक है। इसमें बेहतर क्या है, मेरे हिसाब से बेहतर तो पे पर प्रोजेक्ट होता है। मैंने पे पर आवर कभी काम नहीं किया, ना मैंने करवाया है, उसका बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन पे पर प्रोजेक्ट हमेशा स्टेबल होता है। हमेशा मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन, लड़ाई झगड़े से बचने में फ़ायदा होता है कि आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे किया, क्लाइंट बोलेगा भाई ये 8 घंटे का काम ही नहीं था, ये तो 6 घंटे का काम था, आपने 8 घंटे क्यों लिया। सो ये सारे तामझाम से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप पे पर प्रोजेक्ट पे डील क्लोज करो और वहाँ से प्रोजेक्ट उठाओ, ठीक है।
अगेन द सेम थिंग, ROI, रेफरल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, अलग अलग तरीके से रेफरल को यूज़ करके आप क्लाइंट्स ला सकते हो। अब रेफरल कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट है ए, उसको मैंने रेफरल दिया कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड को लेकर के आते हो तो आपके नेक्स्ट इनवॉइस में 10% ऑफ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो तुम्हें $500 पर मंथ पे कर रहा है तो अगले महीने उसका $450 का बिल होगा, और जो वो जिसको रेफ़र करेगा उसको भी 10% का बेनिफिट होगा। तो वो हर तरीके से बेनिफिशियल है, क्लाइंट को भी बेनिफिट, जो रेफ़र हो रहा है उसको भी बेनिफिट, और आपको नया क्लाइंट मिल रहा आसानी से, वो तो बेनिफिट है ही। सो रेफरल बहुत अच्छे काम करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और अगेन जब भी आप किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करो, मेक श्योर कि उनको आप प्रॉपर ऑनबोर्डिंग ईमेल भेजो, और उस ऑनबोर्डिंग ईमेल और कॉन्ट्रैक्ट में मेक श्योर कि उसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया, सो दैट कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो जिसके थ्रू क्लाइंट आपसे लड़े कि ये तो मैंने बात ही नहीं किया था इतना पे करने का, या फिर इतने में मैंने ये भी मांगा था कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और आप बोलो कि नहीं नहीं इतने में इतना हो ही नहीं सकता। तो जो भी आप कॉल पे डिस्कस करो वो सारी चीज़ें क्लियरली बुलेट पॉइंट्स में मेंशन होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर दूंगा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो दैट आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर कि उस डॉक्यूमेंट को हमेशा संभाल करके रखना, क्योंकि वो बहुत काम आती है, ठीक है। सो ये था कंप्लीट आइडिया अबाउट प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स लाते हैं, किस तरीके से रेफर करते हैं, और किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हो और एक हाई पेइंग क्लाइंट ला सकते हो। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स मैंने बताई है आज। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, कोई क्वेश्चन हो नीचे ड्रॉप डाउन करना, और अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो समझ में नहीं आई हो, प्लीज़ गेट इन टच विथ मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, आई एम देयर। मैं वहाँ पे सभी लोगों को एक्टिवली रिप्लाई करता हूँ, तो होपफुली आप मेरे से टच में आ सकते हैं। सी यू देयर एंड सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। गुड बाय एंड टेक केयर। तब तक फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो। चलो बाय।